उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को घर वापसी करवाने में जुट गई है, इसलिए कांग्रेस ने उलेमाओं से बात करना शुरू कर दिया है। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस, उलेमाओं को साधने में जुटी कांग्रेस। हर जिले में कांग्रेस का उलेमा सम्मेलन। क्या मुस्लिम कांग्रेस पर जताएगा भरोसा? यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां बीजेपी में मैराथन मंथन चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि यूपी में वजूद को बचाना है तो अपने पुराने कोर वोट बैंक को फिर से साथ लेकर चलना होगा। इसलिए कांग्रेस ने अब मुस्लिमों को साधने के लिए उलेमाओं के साथ संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने सभी विंग्स को मजबूत कर रही है और कोशिश कर रही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, जिसको लेकर कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग लगातार पूरे उत्तर प्रदेश भर में कहीं न कहीं मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में उलेमाओं के साथ सम्मेलन भी करेगा, जिसमें कहीं न कहीं जो वोट बैंक कांग्रेस खिसक चुका है और जो परंपरागत वोट बैंक था उसको पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश होगी, जिसको लेकर लगातार चाहे वो बस्ती हो या संत कबीर नगर, जहां सम्मेलन हो भी चुके हैं, बाकी के जिलों में भी प्रति सप्ताह 2 सम्मेलन करने की कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की योजना है। तो निश्चित है कि कांग्रेस अपने पुराने सभी वोट बैंक को जोड़ने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है, ताकि 2022 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी ने सूबे के हर जिले में उलेमाओं के साथ बैठक करने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत बस्ती और संत कबीर नगर जिले से हो गई है। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा है कि यूपी के हर जिले में उलेमाओं के साथ सप्ताह में 2 बैठक की जाएगी। इस बैठकों के जरिए पार्टी प्रदेश के मुस्लिमों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उलेमाओं की बैठकों में सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने रखा जाएगा, ताकि अगले साल होने वाले चुनावी घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया जा सके। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने यह अभियान पूर्वांचल के जिलों में शुरू की है, लेकिन उसे पता है कि मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाना है तो पश्चिम यूपी में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ देवबंद, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे जिलों पर पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में उलेमा रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अगले हफ्ते 1600 उलेमाओं के साथ एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस उलेमाओं के साथ और मुस्लिम समुदाय के तमाम जातियों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेगी। अल्पसंख्यक कांग्रेस लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रही है। पहले हमने मंडल वाइज मीटिंग की, उसके बाद हम जिला वाइज मीटिंग कर रहे हैं। बीच में हमने तय किया है कि हर हफ्ते 2 बार उलेमाओं के साथ बैठक होगी हमारी सीनियर लीडरशिप की। उनके जो सुझाव होंगे वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब जी के साथ, जो हमारी घोषणा पत्र कमेटी के इंचार्ज हैं, उनके साथ संवाद होगा और ये सब जो भी डिमांड्स आएंगे उनको चुनाव के लिए हम लोग मुद्दा बनाएंगे। तो ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। हफ्ते में 2 मीटिंगें उलेमाओं के साथ होंगी। उसके अलावा कुरैशी समुदाय के साथ, मंसूरी समुदाय के साथ, अंसारी समुदाय के साथ, जो पसमानदा जातियां हैं मुसलमानों में, जो कि सबसे ज्यादा ठगी गई हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, उनके साथ भी लगातार हम मीटिंगों का दौर चला रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। कांग्रेस के इन प्रयासों के बीच सवाल खड़ा होता है कि यूपी में अगर मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पास जाएंगे तो सपा के वोट बैंक में बट्टा लगना तय है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा ऐसा भी है जो सपा के साथ जाता है और अखिलेश यादव हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट रखते हैं।
सपा में आजम खान से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत कड़ी है। वही पश्चिमी यूपी में आरएलडी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए बैठी है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये फॉर्मूला उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 90 के दशक के बाद मुस्लिम सपा और बसपा के करीब चला गया है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने की पूर्ण आजादी है और वो अपनी रणनीति से चुनाव लड़ती है और बनानी भी चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम अपनी रणनीति बना के 2022 के चुनाव में उतरेंगे और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, आज श्री अखिलेश यादव की नीतियां और 2012 से 17 तक जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम और प्रदेश का विकास किया था, उसको जनता आज भी याद कर रही है। आज प्रदेश का आम नागरिक, चाहे वो ओबीसी हो, हमारे सवर्ण लोग हों या अल्पसंख्यक भाई, सपा के साथ खड़े हुए एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं। और 2022 में श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तात्पर है। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। ऐसे में देखना है कि उलेमाओं के जरिए कांग्रेस क्या मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।